अभी तक आपने देखा पेनिट्रेटिंग विजन में जैंग बोलता है ये मेरा परेशानी नहीं है। सैंगविन गुस्से में आ जाती है और बोलती है तुम अगर मैं तुम्हारी सुपीरियर होती तो मैं तुम्हें काम से निकाल देती। तुम्हारा सुपीरियर कौन है? जैंग बोलता है मुझे माफ करना लेकिन मैं आर्मी का मेंबर नहीं हूँ। मैं यहाँ पर आया था अपनी दोस्त की मदद करने के लिए। मुझे सुपीरियर का धमकी देकर कोई भी फायदा नहीं है तुम्हें। फिर वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। फिर कुछ देर के बाद सैंगविन बैठ जाती है और बोलती है मुझे परवाह नहीं, मैं बहुत ही थक गई हूँ, अब जो होगा देखा जाएगा। जैंग बोलता है अच्छा अब मैं क्या बोलूँ तुम्हें, ठीक है मैं तुम्हें पीठ में उठा लेता हूँ, आ जाओ। सैंगविन बोलती है ये तुम्हें पहले करना चाहिए था ना। फिर जैंग उसे पीठ में उठाकर चलने लगता है। कुछ देर के बाद वो चिल्लाते हुए बोलती है देखो वहाँ पर एक रिवर है। फिर वो अपना कपड़ा उतार कर पानी में चली जाती है और नहाते हुए बोलती है ये बहुत ही ठंडा है। फिर जैंग उस पानी को देखते हुए अपने मन में बोलता है ये पानी तो। दूसरी तरफ सैंगविन पानी पीने वाली होती है। तभी जैंग चिल्लाते हुए बोलता है पानी में कुछ गड़बड़ी है, पियो मत इसे। तभी एक आदमी एक पत्थर से उसके हाथ से पानी फेंक देता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है ये पानी जहरीला है। सैंगविन बोलती है तुम कौन हो और तुम्हें कैसे पता? वो आदमी बोलता है ये फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि एम कंट्री वाले ये पानी को जहरीला कर दिया है। अगर तुम इसे पियोगी तो तुम मारी जाओगी। ये लो खाना, ये 2 दिन तक चलेगा तुम्हारे लिए। और वो जैंग की इधर खाना फेंक देता है। जैंग बोलता है तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है और तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो? लेकिन वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ सैंगविन वो बैग को खोल के देखती तो खुश हो जाती है और बोलती है वाह यहाँ पर तो बहुत ही अच्छा खाना है। फिर वो खाते हुए बोलती है ये तो बहुत ही ज्यादा मस्त है, मैंने इतने दिनों से इतना अच्छा खाना नहीं खाया है। तभी वहाँ पर भूकंप की तरह लग रहा होता है। जैंग बोलता है अब ये क्या है? वो पीछे मुड़कर देखता तो बहुत ही शॉक्ड हो जाता है। एक बड़ा सा पत्थर उसके ऊपर गिरने भी वाला होता है। किसी तरह जैंग सैंगविन को लेकर वहाँ से कूद जाता है और वो उस बड़े पत्थर से बच जाते हैं। वहाँ पर एक आदमी खड़ा रहता है जिसका नाम क्रिस होता है। इतना बेकार हुआ, ये मिस हो गया, तुम दोनों सही में निकल गए वहाँ से। तुम्हें पकड़ने के लिए मुझे बहुत ही ज्यादा मेहनत करना पड़ा। जैंग उसे देखकर अपने मन में बोलता है लगता है कि ये इंसान बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। तभी क्रिस ऊपर से नीचे आ जाता है कूद के और जैंग को बोलता है तुम अकेले ही हमारे बेस को तोड़कर अंदर आ गए और सैंगविन को भी बचा लिया। लग रहा है तुम कोई हो, हालांकि तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ, ए लेबल सोल्जर जो मॉडिफाई हुआ जेनेटिक रूप में। तुम यहाँ पर मरने वाले हो। और वो जैंग पर हमला करने वाला होता है। जैंग उस पर मुक्कों को बारिश कर देता है और उसे मारकर पत्थर के इधर गाड़ देता है। फिर वो अपने मन में बोलता है आया था मुझे मारने, चलो ये काम तो खत्म हो गया। फिर कुछ देर के बाद क्रिस बाहर आ जाता है और अपने आप को पूरी तरह से ठीक कर देता है। जैंग चिल्लाते हुए बोलता है ये क्या कोई मॉन्स्टर है? तभी सैंगविन बोलती है ये इलेबल सोल्जर है, ये अपने आप को आराम से ठीक कर लेता है, तो संभल कर रहना। जैंग अपने मन में बोलता है धत तेरी की, इसे मारने में मेरा सारा एनर्जी लग गया था। क्रिस उसके पास आते हुए बोलता है तुम मुझे नहीं मार पाओगे और वो जैंग के ऊपर ये किक की बारिश कर देता है। फिर वो वन पीस की तरह अपना हाथ को लंबा कर लेता है और उसे एक जोर से पंच मारता है। फिर वो हंसते हुए बोलता है कैसा लगा तुम्हें? मुझे माफ करना, मैं बताना भूल गया कि ऑथर ने मुझे वन पीस का सस्ता कॉपी बनाया है। सैंगविन चिल्लाते हुए जैंग को बोलती है हे कोशिश करो उसके दिल में मारने की। जैंग खड़ा हो जाता है, बोलता है मैं उसके करीब नहीं जा पा रहा हूँ। क्रिस ये देखकर बोलता है तुम अभी भी उठ सकते हो और वो जैसे हमला करता है अपने लंबे हाथ से। फिर वो उसका लंबा हाथ को पकड़ लेता है और अपनी एक्सरे की ताकत को एक्टिवेट करता है और उसे घुमा घुमा कर फेंक देता है। क्रिस ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है इसके अंदर अभी भी इतना ताकत है। फिर जैंग उसके पास आ जाता है और बोलता है रियल मार्शल आर्ट बॉक्सिंग है और वो अपने ताकत से उसके सीने में एक जोर से पंच मार देता है। ये देखकर क्रिस चिल्लाते हुए बोलता है मेरा शरीर, तुमने मेरे शरीर के साथ क्या किया है? जैंग बोलता है अब तुम फटने वाले हो। क्रिस बोलता है ये नहीं हो सकता है, मैं ए लेवल का सोल्जर हूँ। फिर वो कुछ देर के बाद फट जाता है। फिर सैंगविन वहाँ पर आ जाती है और जैंग के पीठ में मारते हुए बोलती है बहुत अच्छा काम किया, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने अच्छे फाइटर होगे। जैंग चिल्लाते हुए बोलता है मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है। सैंगविन बोलती है मुझे माफ करना, मैं भूल ही गई थी तुम्हारे घाव के बारे में। फिर वो लोग को कुछ देर चलने के बाद एक पहाड़ मिलता है जिसके ऊपर एक कपड़ा बना होता है। जैंग ये देखकर बोलता है मैंने ये नक्शे में देखा था, ये शायद वही जगह है। तभी सैंगविन बोलती है लेकिन तुम्हारा घाव का क्या होगा? जैंग बोलता है कोई बात नहीं है, जो लोग मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए ये घाव कोई मायने नहीं होता है। फिर वो अपने मन में बोलता है एक्सरे विजन का शरीर के बिना मैं तो अभी तक मारा जाता। सही में सोल्जर लोग बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते हैं। तभी वहाँ पर हेलीकॉप्टर आ जाता है। सैंगविन ये देखकर चिल्लाते हुए बोलती है हे हम लोग यहाँ पर है। फिर फैंग हेलीकॉप्टर से बाहर निकल आ जाता है और बोलता है मुझे माफ करना, मुझे आने में थोड़ा देर हो गया। जैंग बोलता है और बाकी लोग का क्या? फैंग बोलता है मिशन उतना आसानी से गया नहीं,
जब हम लोग वहाँ से निकल रहे थे, हम लोग ने हमारे पीछे इलेवल के सोल्जर लगा दिए। इसमें हमारा बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ। काय और बेओ मारे गए। रोज बहुत ही बुरी तरह से घायल है। जिन लापता है, इसलिए मुझे वहाँ से आने में थोड़ा देर हो गया। जैंग शॉक्ड होकर बोलता है, काय और बेओ मारे गए और रोज का क्या हालत है अभी? फैंग बोलता है, रोज के सीने में चाकू मारा गया था, उसे वापस घर भेज दिया गया है। हमने दुश्मन को बहुत ही ज्यादा कम समझा। जैंगमुन फैंग को बोलती है, कोई मुझे बचाने के लिए मारे गए, शुक्रिया आप सभी का मुझे बचाने के लिए। फैंग बोलता है, कोई बात नहीं, ये हमारा ड्यूटी है, तो आपको शुक्रिया बोलने की कोई जरूरत नहीं है। एम कंट्री ने हमारे पीछे बहुत सारा मास्टर भेज दिया था, इसलिए हम लोग ये मिशन को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए टीम ए को हमारी मदद करने के लिए भेजा गया है। ये टीम ए का मिशन है, अब हम लोग घर जा सकते हैं। फैंग जैंग को बोलता है, जैंग हालांकि बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ हमारा, लेकिन हमने ये टास्क को कंप्लीट कर दिया, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। जैंग उदास हो जाता है और बोलता है, वो लोग मारे गए लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है। फिर वो लोग वापस आ जाते हैं। फैंगविन एयरपोर्ट के बाहर आ जाते हैं और बोलती है, आखिरकार मैं सुरक्षित वापस आ गई हूँ। फिर एक आदमी बोलता है, मैम प्लीज गाड़ी में आ जाइए। फैंगविन जैंग को बोलती है, जैंग मुझे याद रखना, चलती हूँ मैं। जैंग बोलता है, ठीक है, फिर मिलते हैं। फिर वो मास्टर के घर में वापस चला जाता है और बोलता है, मास्टर मैं वापस आ गया, लेकिन वहाँ पर उसका मास्टर नहीं होता है। जैंग बोलता है, मास्टर आप कहाँ हो? तभी कोई जैंग पर हमला कर देता है। जैंग उन सभी हमले से बच जाता है। वो आ जाता है और बोलता है, लगता है कि तुम शार्प फोर्स में आ गए हो, इसके लिए मुझे तुम्हारी तारीफ तो करनी चाहिए, लेकिन तुम्हारा अभी तक स्टेटस उतना हाई नहीं है, तो मैं पूरी तरीके से तुम्हें नहीं दे सकता हूँ जब तक तुम उसे पा नहीं लेते। जैंग बोलता है, क्या पाना है, प्लीज मुझे बताइए मास्टर। वो बोलता है, ये इतना भी बड़ा चीज नहीं है, मुझे सिर्फ 3 चीज चाहिए, उसके बाद मैं तुम्हें सबके सामने अपना चेला बना दूंगा। जैंग बोलता है, मास्टर वो सब क्या है? वो बोलता है, पहला तुम दुनिया का सबसे अच्छा मास्टर बनो। जैंग ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है, चिल्लाकर बोलता है, मास्टर क्या तुम मजाक कर रहे हो ना मेरे साथ? यहाँ तक कि तुम अपने आप को बेस्ट नहीं बोल सकते हो, तो मैं अपने आप को कैसे बोल सकता हूँ और मैं ये कैसे कर सकता हूँ? वो बोलता है, अगर तुम्हें कॉन्फिडेंट नहीं है तो तुम मेरे चेले मत बनो। फिर जैंग कुछ देर शांत हो जाता है और बोलता है, चिंता मत करिए मास्टर, ये थोड़ा मुश्किल है लेकिन मैं पूरा मेहनत करूंगा। वह बोलता है, दूसरा तुम्हारे पास 100 मिलियन का एसेट होना चाहिए। जैंग ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, 100 बिलियन, ये तो एक छोटा कंट्री का जीडीपी है। 100 मिलियन का, इतना कमाने के लिए 80 मिलियन लोग लगेंगे, मैं तो कोई भी नहीं हूँ, मैं इतना सारा पैसा अकेले कैसे कमाऊंगा? मास्टर सही में मजाक कर रहे हैं। वो बोलता है, क्या हो गया, नहीं कर पाओगे क्या? जैंग बोलता है, मास्टर यहाँ तक कि अमीर इंसान दुनिया का, उसके पास 10 बिलियन डॉलर है, 100 बिलियन सही में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। वह बोलता है, हाँ मुझे पता है कि ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन तुम आगे चलकर जो फेस करने वाले हो वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इससे 10 गुना ज्यादा मुश्किल होने वाला है। अगर तुम ये नहीं कर पाओगे तो आगे चलकर ये सब कैसे मुश्किल को हैंडल कर पाओगे? जैंग बोलता है, मास्टर तीसरा कंडीशन क्या है? वो बोलता है, तीसरा चीज तुम्हारा मेडिकल स्किल और स्टेटस का है। जब तुम दुनिया का बेस्ट मास्टर और बिलियनर बन जाओगे तो तुम्हारे पास अपना कनेक्शन होना चाहिए, जैसे तुम्हारा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना चाहिए, जैसे पॉलिटिक्स, मिलिट्री, बिजनेस सेक्टर और अंडरवर्ल्ड, तुम्हारा हर जगह कनेक्शन होना चाहिए।